आपके यहाँ पे आपका नाम लिखा है एपी सिंह। हाँ जी। एपी सिंह स्टैंड किस चीज़ के लिए करता है? एपी मीन्स इसकी एब्रीवेशन होती है मात्रा पूर्ण की त्रिकोण और इसका मतलब होता है अद्धा पायलट। अद्धा पायलट सिंह हाँ ਤੁਹਾਡਾ जी, ਨਾਂ ਹੈ। अद्धा पायलट। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪਾਇਲਟ ਹੋ यानी आप जहाज उड़ा लेते हैं, उतार नहीं सकते। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। एयर चीफ बैठा है आपके सामने, कोई आम बंदा मामूली बंदा नहीं बैठा। तो बताएं ना असल बात क्या है, क्या क्यों आधा पायलट क्यों कहते हैं आपको? मैं जहाज उतार लेता हूँ, उड़ा नहीं सकता, ये है प्रॉब्लम। ये शिवानगी सिंह किधर गई है? जब हमने होटर बजाया ना यंग के लिए, तो शिवानगी भी थी। शिवानगी ने जब गियर मारा ना और 360 सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से जो वो जब उड़ी है, थोड़ा ही आगे गई है, आगे से पता नहीं आप लोगों का काला डाला आगे रुका है। जहाज के आगे? जहाज के आगे काला डाला आगे रुका है, उसमें से 3 बंदे उतरे। अच्छा, एक जो था वो ड्राइविंग सीट पे ही बैठा हुआ था, नवाब का बच्चा था, वो नहीं उतरा, वो वहीं बैठा रहा। उन्होंने शिवानगी को पाड़ के जो है वो ले गए हैं। और कोई बैद नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में कोई शिवानगी की वीडियो भी लीक हो जाए, वो रिलीज कर दे। ओ चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, हो गोरा गोरा रंग करे है मित्रा नू तंग नी। हाँ गोरी वीणी विच, हाँ गोरी वीणी विच, गोरी वीणी विच काली वांग छण के मित्रा दी जान ते बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेटे गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है। ये हैं इंडिया के एयर चीफ एपी सिंह। ये अपने पोर्टफोलियो की वजह से कम और अपने लतीफ़ों की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो एपी सिंह जी, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने मुझे शो में बुलाया है, आमंत्रित किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा जोकी सा इंसान हूँ। मैं आपका शो का जो आगाज़ है वो मैंने जोक से शुरू करना है। मैं पत्नी से, अरे ये क्या, आलू के पराठों में तो आलू है नहीं, पत्नी चुप करके खा, हैदराबादी बिरयानी में कौन सा हैदराबाद होता है? नहीं समझ आया? आपने पाकिस्तान के साथ जंग के 3 महीने बाद एक बयान दिया है जिसमें आपने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए थे। हाँ जी, गिराए हैं, गिराए, इसमें कोई शक है? ये है जोक। जोक ये होता है जिसके ऊपर हंसी आती है। ये किस किस्म की बात की आपने? ना यार, आप हमारे जहाज गिराओ तो पूरी दुनिया माने, और हम अगर कहें कि हमने भी आपके 6 जहाज गिराए तो आप पता नहीं ये मजाक समझते हैं। ये कोई बात हुई भला? शाह भाई शाह भाई, ये कौन सी बात है? यार आप सबूत दीजिए ना, सबूत लाइए। सैटेलाइट इमेजेस कहाँ हैं? हमने देखें इस पे सैटेलाइट इमेज ली थी, ऐसा नहीं कि हमने सैटेलाइट इमेज नहीं ली, लेकिन आपके जो एयरफोर्स वाले थे ना जी, हाँ साहब, उनमें से किसी एक ने ना सैटेलाइट का जो कैमरा होता है उस पर च्युइंगम लगा दी। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? बच्चों वाले जवाब हैं ये, मतलब मानने को दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा चलें, सैटेलाइट इमेजेस नहीं तो कोई फुटेज दिखा दें रैकेज की। आपके पास मोबाइल पे कोई फुटेज होगी? नहीं, वो भी हमने ली थी, ऐसा नहीं कि हमने मोबाइल पे वीडियो नहीं बनाई। इस सारी ऑपरेशन का हमने मोबाइल में भी इसको जो है वो कैद किया था, इस पर रिकॉर्ड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी जी के पास वो मोबाइल था और वो चूंकि ट्रंप से बिस्त बुस्त तो हो गए था, वो शौक में थे, वो किसी पार्टी शार्टी में चले गए थे, पता नहीं तकरीर करने गए थे, वहाँ पे किसी ने रश में ना उनकी जेब से वो मोबाइल ही पार कर दिया। वो सारी तस्वीरें वीडियो सारी उसके अंदर ही हैं, वो नहीं मिल रहा। मतलब कोई सबूत नहीं है 6 तैयारे गिराने का? ना, हाँ जी, सबूत हैं, सारी चीज़ों के सबूत हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। हम सबूत भी नहीं दिखा सकते और वो भी नहीं दिखा सकते। जो हाल हुआ ये तो हमें पता ना, अंदर की तो हम जानते हैं। हाँ, वाकई बड़े मज़ाहिया इंसान है। एयर चीफ कैसे बन गए? है ना? लो फिर एक और जोक सुनो। खान जी, मेरी शादी हो गई, मैंने पत्नी को सुहाग रात वाले दिन मुंह दिखाई पर गुलाब दिया। पत्नी, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई सोने की चीज़ दो। लो फिर क्या, मैंने नींद की गोली दे दी। लगता है ये जो आपको पसंद नहीं आया ये भी। एयर चीफ कैसे बने? देखें, एयर चीफ तो मैं कभी नहीं बनना चाहता था। असल में इन लोगों का था एक इवेंट, मैं बनना चाहता था सिंगर। इन्होंने वहाँ पे मुझे सिंगर बुलाया था, एज सिंगर, गाने वाने के लिए। वहाँ पे मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई। गाने सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यार तेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तू एयर चीफ बनेगा। मैंने कहा मोदी जी, एयर चीफ ऐसे थोड़ी बनते हैं, उसके लिए तो बड़ा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है।
कहते हैं छोड़ दे बस, तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तूने बस सिर्फ लंबी लंबी छोड़नी है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने बोला बस ठीक है, तू आज से एयर चीफ है, नस जा चल। ये आपकी दास्तान है पूरी, ये आप ऐसे एयर चीफ बने। वो जी किस्मत की बात है, किस्मत वालों को ऐसे ही मिलती हैं एयर चीफियाँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा लक किस्मत का है। आपके यहाँ पे आपका नाम लिखा है एपी सिंह। हाँ जी। एपी सिंह स्टैंड किस चीज के लिए करता है, पूरा नाम क्या है आपका? देखें इसके ना दो किस्म के महत्वपूर्ण निकलते हैं। एक महत्वपूर्ण, जब मैं सिंगर था तो मुझे कहते थे एपी सिंह, यानी कि एपी गा एपी गा एपी गा, मैं गाने का बड़ा शौक है तो एपी सिंह हो गया। लेकिन खान जी जब मैं एयर चीफ बनाऊँ ना तो वहाँ पे हो गया अद्धा पायलट। एपी मीन्स इसकी एब्रीवेशन होती है महत्वपूर्ण की त्रिकोण, और इसका मतलब होता है अद्धा पायलट। अद्धा पायलट सिंह हाँ करना जी, है। अद्धा पायलट। तुसी अद्धे पायलट हो, यानी आप जहाज उड़ा लेते हैं, उतार नहीं सकते। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। एयर चीफ बैठा है आपके सामने, कोई आम बंदा मामूली बंदा नहीं बैठा। तो बताएं ना असल बात क्या है, क्या क्यों आधा पायलट क्यों कहते हैं आपको? मैं जहाज उतार लेता हूँ, उड़ा नहीं सकता, ये है प्रॉब्लम। और आप इंडिया के एयर चीफ हैं। हाँ जी, कोई शक है? कोई शक है? आप तो शौक में चले गए हैं। एपी सिंह जी, आई रिस्पेक्ट यू एज अ सोल्जर। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ एक लेकिन भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आपको जंग लड़ना ही नहीं आती तो हमारा वक्त, अपना पैसा, इतने हथियार और अपनी रही सही इज्जत क्यों जाया करते हैं? देखिए खान जी, फिर मैं वही बात करूंगा, मैंने बात घुमा के नहीं करनी। मैं एयर चीफ बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो बनना चाहता था सिंगर, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता था मैं इस लाइन का हूँ ही नहीं। ये एयर चीफी चूफी मेरा काम नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अगर किया भी तो वेरी पथेटिक होगा। मैं आपको कहता हूँ जो मेरा शौक है ना, आप वो मुझसे काम लें। आप मुझे एक दफ़ा चांस दें, एक मौका, आपको और आपने देखने वालों को, आपके ना मैं तबीयत ऐसी हरी कर देनी है, ऐसी परफॉर्मेंस होती है, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं आपको गाने का मौका दूं? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, यही अर्ज की है। सर, अगर आप बतौर एयर चीफ अपनी एयरफोर्स के बारे में बात नहीं कर सकते? बनता नहीं ना बात करना उनका। नहीं बनता आपका वाकई, तो फिर अपनी रीजें पूरी कर लें, शौक पूरे करें अपने, सुनाएं जो सुनाना है आपको। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चांस दिया। देखने वाले जितने मुझे देख रहे हैं, आप सबकी खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। ओ चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, हो गोरा गोरा रंग करे है मित्रा नू तंग नी। हाँ गोरी वीणी विच, हाँ गोरी वीणी विच, गोरी वीणी विच काली वंग छण के मित्रा दी जान ते बने। ओ जदों निकले, हाँ जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने। हो काला सूट काला तिल मुखड़े ते जचदा, हो नजर ना लगे तैनू बचा के बिल्लो रखदा। इशारे कर दे, इशारे कर दे, इशारे कर दे निगानी आले मन के मित्रा दी जान ते बने। हो मित्रा दी जान ते बने। वाह 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 सर, आपने तो हैरान कर दिया मुझे। आप तो वाकई बहुत बड़े सिंगर हैं। धन्यवाद जी, थैंक किस यू। फील्ड में फंसे हुए हैं आप? थैंक यू। एयर चीफ तो आपको सूट ही नहीं करता, आप तो सिंगर हैं सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। हाँ जी, एक मिनट, ये मेरे ना ये मेरे आधार कार्ड हैं, ये पहला वाला जाली, ये दूसरा जाली, ये तीसरा जाली। आपका कोई भी खान जी इवेंट हो ना, बर्थडे हो, ब्याह हो, शादी हो, खतना हो, बैचलर पार्टी हो, आपने मुझे बता देना है और मैंने आना है और आके मैंने ऐसा माहौल बना देना, आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सर मज़ा तो मुझे आपसे बात करके अब आना शुरू हुआ है, कि जब मुझे आपके टैलेंट का पता चला है। और यकीन मानिए, हमने सिर्फ सुना था कि सिंगर्स की इंडिया में कदर होती है, लेकिन इतनी कदर होती है कि उनको एयर चीफ बना दिया जाता है, ये मुझे नहीं पता था। और सर जी, चाय बनाने वाले वरीज़े आज़म बन रहे हैं तो फिर सिंगर क्यों नहीं बन सकती है? यही तो मेरा टैलेंट है। ये बात होती है नसीबों की, नसीबों की बात होती है। मेरे अंदर टैलेंट है, मेरी अच्छी आवाज़ है, तो काम चल रहा है। एयर चीफ भी हो गए, सिंगर भी बन ही जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, इंशाल्लाह इस पे हम आपको ज़रूर कभी दावत देंगे इस काम के लिए। लेकिन चलिए टॉपिक की तरफ वापस आते हैं इस वक्त। नहीं हाँ जी, रहने दें यार, वो खुशक जैसा टॉपिक है, मैं उस पर बात ही नहीं करता। सिंगिंग पे बात करते हैं, गानों की बात करते हैं।
सर आप भूल रहे हैं, आप एयर चीफ के तौर पे यहाँ पे आए हैं, तो आपसे वही बातें करेंगे ना जो आपको सूट करती हैं। नहीं नहीं खान जी, कोई और टॉपिक पकड़ें, ये खुशक टॉपिक है, मेरा दिल नहीं, मेरा मन नहीं इस पे बात करने का। गानों की बातें करें, जोक्स की बातें करें। मैं आपको एक और जोक सुनाता हूँ। मैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरी सीधी टांग में दर्द है, डॉक्टर ये बूढ़े होने की अलामत है। मैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब जहाँ तक मुझे इल्म है तो मेरी दोनों टांगों की उम्र एक ही है। नहीं आया पसंद? ये मैं वहां सुनाता हूँ ना मैस में, तो आपस में चपेड़े चपूड़े चल जाती है, इतना मजेदार लगता है। चपेड़े चलने से मुझे याद आया, आपको एक खबर के मुताबिक जंग के फौरन बाद अपनी टीम के कुछ लोगों से चपेड़े पड़ गई। नहीं देखें, ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। आप अब चूंकि देखें ना, सबसे एक किताब में लिखा किसी बहुत बड़े आदमी ने कि जब जंग होती है ना तब सच्चाई की मौत होती है। जब जंग होती है तब सच्चाई की मौत होती है। लेकिन हमारी जो रणनीति होती है वो जंग से पहले ही सच्चाई की हम मौत कर देते हैं। देखिए, जिसने भी ये आपको बात बोली है बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाई है। असल में हुआ ये था, जब जंग वाला माहौल चल रहा था ना, हमें तो पता ही नहीं था जंग हो रही कि नहीं। एक इवेंट जो है वो मेरे जो दो थे ना एयरफोर्स के, उन्होंने रख लिया, उनके इवेंट पे मैंने गाना था। किस चीज़ का इवेंट था? असल में वो दोनों सके भाई हैं, उनकी भैन का ब्याह था, वहाँ मैंने परफॉर्मेंस करनी थी। मैं शो कर बैठा था बुक, और मैंने 3000 यूरो नहीं रुपए वो लेके बाद डील डन कर दी थी। अब हमें पता ही नहीं चला, हमें भी नहीं बताया, मोदी जी ने जो है वो जंग शुरू कर दी, हमारे भी इल्म में नहीं था। उधर इवेंट रख लिया उन दो लड़कों ने अपनी बहन की शादी का, हाँ, जिसपे आप एयर चीफ हैं और आपको सिंगर के तौर पे उन्होंने 3000 रुपए में बुक किया। क्योंकि उन्होंने बोला आप हमारे इंस्टीट्यूशन के एक हैं, तो आप में 2 टैलेंट है, आप गा भी लेते हैं, एयर चीफ भी हैं, तो एक टिकट में 2 मजे। जबरदस्त है। दूसरी तरफ मोदी जी ने जंग रख ली पाकिस्तान के साथ। हाँ, हमें भी नहीं बताया। वो लंबे ऊँट के मुंह वाला राजनाथ एकदम आया, बोला जंग है जंग है जंग है जंग है। देखें खान जी, अगर जंग की बात होती ना तो जंग तक तो ठीक था, लेकिन मोदी ने भैन के टकने युद्ध रख लिया, हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। युद्ध में और जंग में क्या फर्क होता है? देखें, जंग में और युद्ध में ये डिफरेंस है कि जंग में जो है वो बंदा ज़रा तंग होता, युद्ध में दोनों पार्टियों में से एक बंदा युद्ध जाता, ये फर्क है। अच्छा ठीक है, आगे चलिए। मोदी जी ने जंग रख ली, उधर इवेंट था। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था खान जी, मैं वहाँ पे इवेंट पे माइक टेस्ट कर रहा था, हेलो 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 चेक चेक चेक, माइक टेस्टिंग चेक 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 चेक। पीछे से जो है वो आवाज़ मार दी कि युद्ध लग गया, अपने जहाज टेस्ट करा लो 2000। फिर क्या था जी, मैं उधर जहाज़ों की तरफ चला गया हूँ। 200 जहाज़ पहले मैंने खुद को टेस्ट कराया, फिर अपने एयरफोर्स वालों को कराया, फिर मैंने जहाज़ टेस्ट कराया। लेकिन उतने में जो होशियार थे ना, 1.5 होशियार, 40-50 जो उड़ चुके थे मेरी ऑर्डर के बगैर, फिर युद्ध गए ना, फिर किसी की सुन लेते हैं, बंदा पूछ ही लेता है, ऐसे ही उड़ गए। मैंने कहा यार ये तो युद्ध गए हैं, मैं वापस इवेंट पे चलता हूँ। मैं इवेंट पे पहुँचता हूँ तो पता चला जी वो भैन को उसकी तलाक हो गई। उन्होंने जो मेरा गरबान पकड़ा। आपको मारा उन्होंने? थप्पड़ मारे आप? चपेड़े, ठोडे, लाते, घूसे। मतलब आप ये समझे, एक युद्ध वो चल रहा था, एक युद्ध हमारा अंदर इंटरनल चल रहा था। मुझे तो उन्होंने फुटबॉल ही बना दिया, एक उधर से लात आ रही है, एक उधर से आ रही है, और यकीन जाने मुझे इतना मारा है। सम ऑफ माई वेरी क्लोज मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि यार और मारना था। आपके क्लोज जो लोग थे, हाँ, उन्होंने उनको कहा कि और मारना था। लेकिन इस खबर को दबाने की बड़ी कोशिश की गई। हाँ जी, वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, मैच फंसा गया था। उन्होंने बोला यार अब एयर चीफ को दफनाना है या खबर को दफनाना है। फिर तय ये पाया कि यार चलो खबर को दफना देते हैं, एयर चीफ को बख्श देते हैं। जान बची 100 लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। एपी सिंह जी, मुझे ये बताएं, आपने कभी खुद भी जहाज उड़ाया? जहाज मैंने आपको बताया कि मैं उतार लेता हूँ, उड़ा नहीं सकता। ये एक है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, बाय डिफॉल्ट है। नहीं, कोई आपकी तस्वीर नहीं है किसी जहाज में बैठेगी? मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक ही दफ़ा ही जहाज उड़ाया था। यार तस्वीर दिखाना मोदी जी की, ये देखें, ये तस्वीर है जब ये मोदी जी जहाज उड़ाते हुए देख रहे थे। ये इन्होंने काली ऐनक क्यों लगाई हुई है? वो करतूत काले हैं इसलिए वो लगाते हैं। इस तस्वीर में आप किधर है? मैं उधर जहाज उड़ा रहा था। जहाज किधर है? जहाज का तो मुझे नहीं पता वो किधर है। तो आप जहाज के अंदर नहीं थे? नहीं, मैं तो पैराशूट से लमक के आ रहा था वापस।
आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे आपने हमारे तबाह जहाज़ कभी देखे ही नहीं। आपने जहाज गिरने की और जहाज तबाह होने की बात की। इंडिया के इतने जहाज तबाह क्यों होते हैं? हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई तैयारा किसी फसल में गिरता है, क्यों ऐसा होता है? देखें इसका रीज़न ये है इसका कि जो किसान होते हैं ना, जो फसल जब कट जाती है, पक जाती है, फिर बाद में जो रह जाता है, मैंने कहा आग नहीं लगानी खेतों में आग बिल्कुल नहीं लगानी। ये हमारा काम है। 700 रुपये फी स्क्वायर मीटर हम लेते हैं, चार्ज करते हैं, जहाज गिरा देते हैं, उससे फसल को आग लग जाती है। आग लग जाती है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इंडिया में भी पाकिस्तान की तरह फसलों को आग लगाना बैन है, क्योंकि उससे स्मॉग क्रिएट होती है। हाँ जी, स्मॉग आपको पता क्या है? स्मॉग बड़ी बुरी चीज़ है, स्मॉग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप खुद तैयारे गिराते हैं? नहीं, हम नहीं गिराते, या तो हम गिरा लेते हैं या फिर जब हमारा गिरवाने का मूड होता है तो फिर पंगा ले लेते हैं। एपी सिंह जी, मुझे एक बात बताइए। हाँ जी, पूछें। आप मुझे खासे सेंसिबल आदमी लगते हैं, लेकिन थैंक यू जी, थैंक यू। ये आप समझते हैं, धन्यवाद। इसके साथ भी एक लेकिन जुड़ा हुआ है, और वो ये लेकिन है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं कि 6 तैयारे पाकिस्तान के आप लोगों ने गिराए हैं? किसके प्रेशर में आपने ये बयान दिया है? देखिए जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सीधी बात, दुनिया में सबसे मुश्किल काम वो है जो आपने ना किया हो उसको मानना। पहली बात तो ये प्रेशर था, ऐसी बात नहीं, प्रेशर है, प्रेशर बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर था। किसका प्रेशर था? प्रेशर बड़ा था। राहुल जी के लिए हमने ये सारा बयान जो है वो मोदी जी ने हमें कहा कि वो देना है आपने, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। वो हर चीज़ का हिसाब मांग रहा है। ये तो है। हाँ, लेकिन मेरी जात की अगर बात करते हैं, मैं हूँ ज़रा थोड़ा आर्टिस्ट बंदा, मैं सिंगर हूँ, मैं अंदर से सॉफ्ट हूँ। और आपको पता है, सिंगर जो आर्टिस्ट होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। मैं अपने दिल को ये तसल्ली दे देता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे लेट सपोज हमारे तैयारे 6 उड़े, 6 तैयारे आपके उड़े, आपकी टेरिटरी में एंटर हो गए। हमारी टेरिटरी में अभी आपके 6 आपने तैयारे, सपोज करना है, मैंने कर लिया। आपकी टेरिटरी में जैसे वो एंटर हो गए, उसके बाद आपने उनको फाड़ लिया, हमने आपके तैयारों या को फिर उनको तबाह कर दिया, डिग गए, गिर गए, या हाँ ये है कि हमने उनको अगर घेर लिया तो हमने उन्हें उतार लिया, उतार लैंडिंग लिया। करवा ली उनकी। अब वो सही मायनों में किसके जहाज हुए? अगर वो हमारी हदूद में आ गए और हमने कैप्चर कर लिए तो वो हमारे तैयारे हुए। तो फिर आप खुद बताएं कि क्या गलत बोला मैंने सही बोला? ये देखें, आज मैंने पहली दफ़ा जो है वो गुस्से में बात की है। मैंने इससे ज़्यादा गुस्से में कभी पहले बात नहीं की, और ये मेरा मैक्सिमम गुस्सा है। तो क्या गलत बोला मैंने? तो क्या गलत बोला है मैंने कि हमने जहाज जो है वो आपके गिराए? मतलब आपने जो बयान दिया कि आपने हमारे 6 तैयारे गिराए हैं, उसका मतलब ये था कि आपने हमारे वो तैयारे गिराए हैं जो हमने आपके तैयारे कैप्चर करने थे। हाँ जनाब, यही है सर सलूट है सर आपके बयान को। मतलब आपने इतना इजी कर दिया है हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना। सर रियली आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप बहुत अच्छे फाइटर हैं, आप बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं। कमाल है जी, कमाल। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब, थैंक यू, धन्यवाद। एपी सिंह जी, बस एक चीज छोटी सी बता दें। क्या जनाब? पूछें, आपके लिए भाई हाजिर है। ये शिवानगी सिंह किधर गई है? शिवानगी सिंह की भी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो सवाल करते हैं शिवानगी किधर गई, शिवानगी किधर गई। शिवानगी जिन हैंड्स में है, शी इज़ इन सेफ हैंड्स। कौन से हैंड्स? महफूज हाथों में है। किधर है? बताएं ना, वाकया बताएं कि क्या हुआ है। देखें, वाकया ये था, जब हमने हूटर बजाया ना यंग के लिए, तो शिवानगी भी थी। शिवानगी ने जब गियर मारा ना, और 360 सेकंड प्रति सेकंड की स्पीड से जो वो जब उड़ी है, थोड़ा ही आगे गई है, आगे से पता नहीं आप लोगों का काला डाला आगे रुका है। जहाज के आगे? जहाज के आगे काला डाला आगे रुका है। उसमें से 3 बंदे उतरे। अच्छा, एक जो था वो ड्राइविंग सीट पे ही बैठा हुआ था, नवाब का बच्चा था, वो नहीं उतरा, वो वहीं बैठा रहा। उन्होंने शिवानगी को पाड़ के जो है वो ले गए हैं। और कोई बात नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों में कोई शिवानगी की वीडियो भी लीक हो जाए, वो रिलीज़ कर दे, और वो उसमें 9 मई का मजम्मत करते हुए आपको दिखेगी कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सारी साजिश जो है वो मोदी की थी, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो जो भी सोचते हैं शिवानगी के बारे में, पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो बेफिक्र हो जाएं। शी इज़ इन सेफ हैंड्स। जिन्होंने उठाया है उनको पता है कि किस तरह से टैकल करना है, और औरतों की वो बहुत इज्जत करते हैं। बल्कि खान जी, आप लोगों से ना पाकिस्तान से हमें गिला है। क्या गिला है?
कि देखें जब हम पोले पोले हमले कर रहे थे, ठीक है, आप लोगों ने 10 मई को सुबह अलल सुबह इतने सख्त हमले क्यों किए? वजह क्या थी? जंग में वजह क्या होती है? आपने हम पे हमले किए, हमने आप पे हमला कर दिया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? जी बिल्कुल। नहीं, गलती है, ये गलती तो है, गलती है। सर बात अगर गलतियों की हो रही है तो एक बात और पूछ लेता हूँ आपसे लगे हाथों। आप HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर बहुत क्रिटिक करते हैं। आप कहते हैं कि जी उनकी गलतियां हैं जो हमारे सामने आ रही हैं। क्या गलतियां सर? हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਤੇਜਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕਾਂ। ਤੇਜਸ ਚ, ਜਹਾਜ਼ ਚ तेजस में मिस्टेक्स हैं। ਬੜੀ ਮਿਸਟੇਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ, ਖਲੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। साइड स्टैंड नहीं है आपके तेजस में। ਪਿੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ। कैरियर क्यों चाहिए आपको जहाज में? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਰਫ਼ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇਜਸ, ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਸਕਾਡਰਨ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। कितने फंसे रहे? ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਕੋਈ ਕਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਸੀ। ਕਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ, ਹਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਏ ਕਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ। AP सिंह जी, ये क्रिटिसिज्म है आपका? ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮਖਮਲ के कपड़े में लपेट के जवाब दे रहा हूँ। सर आपको पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफ सुन के जेलसी होती है? ਯਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੀ ਹਾਇਪ ਲੈ ਗਿਆ। किसकी बात कर रहे हैं आप? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ औरंगजेब जेड़ा है ना, औरंगजेब साहब बड़ी नपी तुली बातें करते हैं। आपकी तरह उन्हें फकड़े नहीं मारी। उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया के मीडिया के सामने ब्रीफिंग्स दी हैं और सारी दुनिया के लोगों ने उनकी तारीफ की है कि उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो एनालिसिस थे, जिस तरह से उन्होंने लोगों को ब्रीफ किया, वो बड़ा ही प्रोफेशनल वे था। तो आपको उनसे जेलस नहीं होना चाहिए और सिर्फ शक्ल की वजह से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, आपकी मेरी जो है फ्रैंकनेस हो गई, हम दोस्त भी हो गए, ठीक है। हालांकि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोस्त नहीं हो सकते। ये ओपिनियन है बहुत सारे लोगों का, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता। देखो हाँ जी, औरंगजेब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਹਜੇ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ।
ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਹ ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਡਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਰੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 महीने वेट करना चाहिए आपकी तरह। ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਬੂਤ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। नाज़रीन, ये थे AP सिंह जी, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। इनके हमसे गिले शिकवे थे, इनके अपनी हुकूमतों से गिले शिकवे थे, इनके अपनी एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री से गिले शिकवे थे, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम इन्हें दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत दें, लेकिन फ़िल वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अलबत्ता हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी तमाम नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान। वैसे खान जी, एक बात है, जंग जो है वो हथियार से कभी नहीं लड़ी जाती, जज्बों से लड़ी जाती है, जज्बों से। और ये आपने साबित किया। अच्छा, अब हम दोस्त बन गए हैं, प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया। नहीं, बिल्कुल। आई लव यू, यू लव मी टू। ऐसे बिल्कुल ऐसी है। अपने दिल पे हाथ रख के एक दफ़ा बता दीजिए कि क्या आपने हमारे 6 तैयारे वाकई गिराए थे? यार, अब कैमरे भी बंद हैं, आपने ना मुझे दुविधा में डाल दिया है। मैं गद्दारी कर नहीं सकता। क्या बताऊं, आपने फंसा दिया यार। लेकिन बता आप देना। दोस्त है मेरे। बताएं। आप किसी को बताएंगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। पक्की बात है। पक्की बात। असल में देखिए, अब हमारी दोस्ती भी है। आपने पूछ लिया, आपके जहाज़ हमने नहीं गिराए। हमने आपके जहाज़ नहीं गिराए। आपके जहाज़ गिराए हैं हमारे S-400 ने, वो भी तबाह होने के बाद। इतनी सच्ची बात है ये। इतना है सच इसके अंदर। आप इंडिया वापस कैसे जाएंगे? ओए हाँ यार, मैं जाऊंगा कैसे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे तो जहाज़ उड़ाना ही नहीं आता। हाँ जी, समंदर वाला रास्ता खुला। वो हमारी नेवी होती है। ओए फंस गई यार। इन ड्राइव करा लेता हूँ।